नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के आपका अपने चैनल सरिता वॉइस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के और श्री निम गुरुदेव बाबा जी करोरी महाराज जी सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जो सामने हमें हानि होती है। तो जो नुकसान होता है, जो उसके बाद हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है, उसके साथ ही आगे चले। ऐसी परिस्थिति के अंदर मनुष्य स्वाभाविक ही बहुत ज्यादा घबराया और रहता है, बहुत ज्यादा चिंतित भी रहता है। एक तरह से वह यही बात हुई कि जंगल भी पार करना है बिल्कुल साथ में, और वही शेर अगर भूख लगी तो आपको भी खा सकता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से जब परिस्थिति बिगड़ ही गई है, समय खराब हो ही रहा गया है, तो दुर्घटना घट गई है और उसके बाद बढ़ना है, तो मनुष्य को ये ख्याल आता है कि हो सकता है कि यही दुर्घटना मुझे और ज्यादा बुरी तरह से ले डूबे। ऐसी परिस्थिति के अंदर वह मनुष्य क्या करे? जो मनुष्य भक्ति की राह पर चलता हो और भक्त हो, उसके साथ ही यह भी स्वाभाविक है कि हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में भी आई हो, एक बार आई हो या अनेक बार आई हो। तो जाने वाले समय में भी हो सकता है कि उसकी संभावना है कि दोबारा ना आए। कुछ इस तरह की घटना घट जाए जहां पर पीछे लौटने का आपके पास कोई चारा ना हो। ऐसी परिस्थिति में भक्त अपने भगवान, अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता, और गुरु और ईश्वर अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ सकते। बस दोनों के बीच में एक अनजानी सी चुप्पी रहती है। भक्त ये सोचता है कि मेरे ईश्वर तो है, मेरे गुरु तो है, लेकिन मैं इस दुर्घटना घटने के बाद में और खराब परिस्थिति होने के बाद चल रहा हूँ, तो पता नहीं वह कब साथ देंगे। मेरे भाग्य में ही और मैं ज्यादा क्या जाना लिखा होगा तो वह मेरा साथ नहीं भी देंगे। और दूसरी तरफ एक भक्त सोच सकता है कि मेरे गुरु, मेरे भगवान के रहते अगर मेरे जीवन में ऐसी घटना घट गई, ऐसी दुर्घटना आ गई, तो आगे मुझे अब और ज्यादा और कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान और गुरु मेरे लिए कुछ और भी करेंगे, इन्हें असमर्थ नहीं समझना चाहिए। भक्त के फंस जाता है तो उसके पास किस तरह से समाधान आएगा, इस हम आपको आज महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाएंगे। इस घटना को पूरा सुनने के बाद में आप बहुत ही आसानी से महाराज जी के द्वारा ही, महाराज जी की ही कृपा से यह बात समझ जाएंगे कि ऐसी परिस्थिति में वास्तव में एक भक्त की को क्या करना चाहिए। मुख्यतः यह भी पाया गया है कि दोस्तों की जब परिस्थिति पूरी खराब हो जाती है, तो उसके बाद में अधिकांश यानी कि 99 ज्यादा लोग वापस लौट जाते हैं। जैसे कि कहीं आपका घर है, जल गया है, तो लोग उसको छोड़कर शहर चले जाते हैं, दूसरी जगह पर जाकर कुछ किराए की व्यवस्था करके रहना शुरू कर देते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। यह तो हुआ एक उदाहरण, परंतु अनेक उदाहरण हमारे जीवन में घटती है। जहाँ से वापस हम लौट आते हैं, तो महाराज जी की घटना के अंदर आपको यह भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वास्तव में यह भक्त को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस घटना, दिव्य घटना और पर। दोस्तों, एक बार महाराज जी का कार के द्वारा कश्मीर जा रहे थे, तो उस समय मात्र एक भक्त था जो कि गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर था। रास्ते में अचानक से कार का क्लच खराब हो गया और ड्राइवर ने एक छोटे से गांव में पास जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। क्लिच स्लिप हो जाने से आगे के पहाड़ी रास्ते पर खतरा पैदा हो सकता था। ड्राइवर ने आसपास के लोगों से पूछताछ करी और जैसे तैसे करके एक मिस्त्री बुलाया जो कि कार की जानकारी रखता हो, लेकिन जब वह मिस्त्री आया तब वह क्लच खराब खराब हो गया था। जितनी कोशिश करना उतना ही ज्यादा क्लच और ज्यादा खराब हो जाता रहता है। मिस्त्री ने हाथ खड़े कर दिए और वापस लौट गया। जब उस वक्त वक्त ने कार में देखा, कार से उतरकर नजदीकी एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और अपने ही रामधुन में खो गए थे। जब इस मिस्त्री के द्वारा यह कार्य नहीं हुआ बना, तो ड्राइवर वापस वापस चला जाता है और उसके पास में और बोला कि महाराज जी अब क्या किया जाए। बाबा ने सलाह दी कि ऐसा करो, किसी ट्रक के पीछे कार को बांध देते हैं, बस पूछ लेना कि ट्रक कश्मीर तो जाता है, फिर उसी ट्रक के साथ कश्मीर तक पहुंच जाएंगे। ड्राइवर ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। फिर से वह ड्राइवर सड़क पर गया है और राह देखने लगा कि कोई ट्रक मिल जाए। किस दिशा से आता हुआ आगे कश्मीर की ओर जा रहा हो। काफी समय हो गया लेकिन कोई दृष्टि में आए वे सारे दोस्तों कश्मीर में लौट कर आ रहे थे, यानी कि दिशा में आते ट्रक उसे दिखाई देते थे, लेकिन अपनी दिशा में कोई ट्रक नहीं दिखाई दिया। ऐसे इंतजार करते करते तकरीबन 20-25 मिनट बीत गए। ड्राइवर भक्त भी परेशान हो गया। फिर से लौटकर महाराज जी के पास आया और बोला, बाबा को आकर बताया कि महाराज जी ट्रक नहीं आ रहा, आप क्या करें। उस समय जो
कश्मीर की तरफ से ट्रक ड्राइवर है, अधिकांश ब्राह्मण परिवार के होते थे। अंतः महाराज जी ने झुंझला कर बोला, ब्राह्मण तू इतने कंजूस है कि इतना भी पैसा नहीं खर्च कर सकते कि कोई ट्रक एक बार एक कार को खींचने के लिए तैयार हो जाए। बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं? बस उस भक्त ने अपनी जेब टटोली और कहा कि महाराज जी लगभग 100 जितने हो। तो बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, जो कोई दूसरी बस कश्मीर की तरफ जाने वाली हो उसके ड्राइवर को कुछ पैसे देकर बात कर लो कि वह इसका खर्चा ले लेगा। और तब भक्त ने पते की बात को रोक कर पूछा कि तुम हमारी गाड़ी को लेकर चलोगे क्या? अच्छी बात। तुम और तुम्हारे उस ड्राइवर ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा ठीक है, तुम मेरे साथ आए हो। वो बाबा से परेशान से लगते हो, अतः तुम एक काम करो, एक मोटा सा रस्सा कहीं से इंतजाम कर लो। महाराज जी के साथ आया भक्त वही गांव के दुकान पर गया और वहां पर एक मोटा सा रस्सा उसने खरीद लिया। आकर कार को बस से बांध दिया। लेकिन जैसे ही बस चलने को तैयार हुई, कश्मीर की दिशा से आती दिखाई दी और उसके ड्राइवर ने बस रोक कर कहा, ड्राइवर से बात करी और उससे कहा कि तुम कार बांध कर ले जा रहे हो, चेक पोस्ट है, इसलिए कार को खींच कर ले जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, बाकी तुम देख लेना। एक कहकर वह सामने वाला बस ड्राइवर अपनी बस लेकर चला गया। बस के साथ में बाबा के भक्त ड्राइवर ने अपनी कार बांधी और सोच में पड़ गया। उसने कश्मीर ले जाने से मना कर दिया। उसके बजाने के बाद वह संध्या हो चली और अंधेरा भी हो चला। तो बाबा तो पेड़ के नीचे बैठे हुए बस अपने ही राम में खोए हुए थे। यह भक्त ही सारे जदोहद कर रहा था कि कोई तो रास्ता मिले। जांच करी तो पाया कि इस गांव में तो कोई होटल भी नहीं है जहां रुक सके। अतः इस बार वह पूरी तरह से हार गया कि सारे दिन के प्रयत्न के बावजूद भी, यानी कि सब संकट आया, परिस्थिति खराब हुई, दुर्घटना घटी, लेकिन कोशिश करने के बाद कहीं आगे के लिए रास्ता बने, लेकिन पूरा दिन चला गया, उसे वह समझ नहीं आया। सब कुछ मेरे ही खिलाफ है, मेरे ही विपरीत है। वापस महाराज जी के पास आता है और हाथ जोड़कर बाबा से बोलता है कि महाराज जी अब तो रात भी हो गई, अब इस गांव के अंदर कोई होटल या विश्राम गृह भी नहीं है जहां हम रोक सके। अब हमारे पास तो सिर्फ 3 ही विकल्प हैं। बाबा मुस्कुरा कर पूछते हैं कि बता बता दोस्तों। वो ड्राइवर भक्त हाथ जोड़े हुए महाराज जी से कहता है कि बाबा, पहला विकल्प यह है कि हम यहीं पर बिना कमलों के रात गाड़ी में गुजार ले। दूसरा विकल्प है कि हम सामने की दिशा कश्मीर की तरफ से आते किसी ट्रक के अपने कार को बांध ले और वापस लौट चले। और तीसरा विकल्प मुझे लगता है कि महाराज जी की हम वैसे ही आगे चले जहाँ यहाँ पर। तो तीसरा विकल्प ड्राइवर ने कहा। उस तीसरा विकल्प सुनाने का भक्त का यह आशय था कि बाबा आपकी आपकी ही शक्ति के सहारे अब आगे को बढ़ा जा सकता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए 3 उंगलियां उठाई, यानी कि तीसरा विकल्प चुनने के लिए कहा। फिर क्या था, ड्राइवर कार में बैठा और महाराज जी भी बैठे और कार उसने स्टार्ट करी और उनकी कार चल दी। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि श्रीनगर पहुंचने तक ना तो गाड़ी रास्ते में कहीं खड़ी हुई, ना ही क्लच के इस्तेमाल करने की कोई नौबत आई, और यहाँ तक कि इतने लंबे सफर में कहीं भी पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ा। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा असंभव ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से असंभव है। यहाँ पर भक्त ने जो तीसरा विकल्प सुझाया था कि अब कोई और चारा नहीं है, आपके सारे ही आगे बढ़ा जाए, आप ही के साथ में आगे बढ़ा जाए। सब कुछ ही खराब है, सब कुछ विपरीत दिशा में है और सिर्फ ही हानि हानि हो चुकी है। तो इस हानि को आगे तो बढ़ा जाए, लेकिन आपके साथ वो भी अकेले नहीं। अगर अकेले भक्त और इंसान और की ओर बढ़ता है, हो सकता है कि उसकी परिस्थितियां उस पर थोड़ा सा दबाव दे, उन जिनके चलते उसका मस्तिष्क और किसी विपरीत यानी किसी तीसरी दिशा के अंदर लेकर चला जाए, जहां पर उसके सारे के सारे प्रयत्न हो ठीक हो। ऐसा ना हो, इसलिए भक्त के पास सबसे उत्तम उपाय होता है कि अगर आप अपनी परिस्थिति में और जीवन में आए तूफान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस समय साथ आगे बढ़ने का सबसे मुख्य जो जरिया है वह महाराज जी के साथ ही आगे बढ़े, हनुमान जी के साथ ही आगे बढ़े। इससे उत्तम उपाय कोई नहीं हो सकता। तो उम्मीद है दोस्तों, महाराज जी की इस घटना से आपको बहुत ही सुंदर प्रेरणा मिली होगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप तक वीडियो पहुंच सके। जय श्री नीम करोड़ी बाबा।